नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आ, वैसे तो पहले भी सरकारें करती थी कोशिश इंडिजिनाइजेशन की, लेकिन ये मोदी सरकार ने जब से ये आई है 14 में हुकूमत में, इन्होंने इस पे ज़्यादा जोर दिया है और इसको नाम दिया है इन्होंने मेक इन इंडिया। और उसके उनकी जो कोशिशें हैं वो रंग ला रही हैं। और जैसे मैंने बताया आपको, ख़ास तौर पर कोरोना के ज़माने में जब चीन में उनकी जो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की वजह से वो लॉकडाउन कर देते थे, तो पहले जो एप्पल कंप्यूटर्स वालों ने आईफोन बनाने शुरू किए, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है फॉक्सकॉन होना है, उन्होंने इधर बेंगलोर में बनाना शुरू किया। और मैं ये कई मतलब आपको बता चुका हूँ, अभी तो तकरीबन 25% एप्पल के आईफोन भारत में बन रहे हैं। और दूसरी कंपनियों के भी, चीनी कंपनियों के या साउथ कोरिया की सैमसंग के भी अभी दूसरे नंबर पे सैमसंग। ऐसे तो सैमसंग की फ़ोन ज़्यादा बनते हैं, लेकिन क्योंकि एप्पल कंप्यूटर्स के आईफोन जो है वो महंगी होती है, तो वैल्यू वाइज एप्पल वाले पहले नंबर पर हैं। अब ये मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ कि कोई भी कंपनी हर चीज़ जो है खुद नहीं बनाती। अंडर देयर ओन रूफ दे डोंट मेक ऑल द कंपोनेंट्स यूटिलाइज्ड इन देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट। इसके लिए उनको एक, यूं कह दीजिए कि एक इकोसिस्टम चाहिए होता है। उनका वेंडर्स का, जो लोग उनके लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट बनाते हैं, पुर्जाजात बनाते हैं, उनका एक पूरा सिस्टम चाहिए होता है। जैसे मैंने समझाया था, अभी जैसे मारुति की कार है, तो वो लोग फ्रेम बनाएंगे और डिज़ाइन उसको खुद करेंगे, इंजन बनाएंगे और बाकी चीज़ें जो हैं वो बाज़ार से खरीदेंगे। यानी जैसे स्टीयरिंग है, उनकी ही डिज़ाइन पे वो दूसरा सोना स्टीयरिंग वाला उसको बना के देगा, गियर बॉक्स कोई दूसरा बना के देगा, फ्यूल पंप कोई तीसरा बना के देगा। और इस तरह जो है, जैसे सीटें हैं या कलर करना पड़ता है, तो ऐसी कई कई चीज़ें, टायर है, वो टायर उनको बाहर से लेने पड़ते हैं। लेकिन जब बन के चीज़ तैयार हो जाएगी तो उसको तो मारुति की कार कहा जाएगा। इसी तरह स्मार्टफोन में भी डिस्प्ले सिस्टम है, उसमें जो चिप पड़ी होती है, मेमोरी, वो सेमीकंडक्टर्स के। अभी देखिए, हमने जैसे पिछले 2-3 साल से भारत सरकार, मैंने बताया था पिछले साल $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है ना, PLI मुख्तस किया गया था, एलोकेशन की गई थी इन ऑर्डर टू इनकरेज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। और अभी 2-3 दिन पहले ये अश्विनी वैष्णव, जो भारत का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेलवे वगैरह का मिनिस्टर है, उसने बताया कि इसी साल 2025 में भारत की पहला सेमीकंडक्टर मार्केट में आ जाएगा। तो मैं बता रहा था कि जो भी कंपनियां होती हैं ना, हर चीज खुद तो बनाती नहीं, तो उनको अपना एक वेंडर्स का एक इकोसिस्टम चाहिए होता है। अब उसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि इस वक्त अभी पुर्जाजात बनाने में हम अभी पीछे हैं। आज भी हमें बहुत सारे पुर्जाजात चीन से या साउथ कोरिया से दरामद करने पड़ते हैं, फिर उनको असेंबल करके हम भारत में फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये कमी को पूरा करने के लिए 2 दिन के बाद भारत की कैबिनेट ने, यानी जो मरकजी काबीना है, उन्होंने ये फैसला किया। जैसे मैंने बताया था ना कि भारत इनकरेज करने के लिए कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो, एक स्कीम निकाली है, PLI कहते, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसमें कोई समझो अभी जैसे 85,000 करोड़ का कारखाना लगा रहा है टाटा वाला ढोलेरा में, गुजरात में। अभी 85,000 करोड़ तो समझें
तकरीबन 50%, आधा पैसा तो उसको गवर्नमेंट दे देगी और उसकी पूरी की पूरी शेयर उसकी बन जाएगी। ये अलग बात है कि बनने के बाद जब वो एक्साइज देगा, जीएसटी देगा, इनकम टैक्स भरेगा, तो सारा पैसा भारत सरकार के पास वापस आ जाएगा। लेकिन एक जो है एक इकोसिस्टम बन जाएगा और भारत में बननी शुरू हो जाएगी, फिर हमारी इंपोर्ट्स कम होंगी। इसी तरह 2 दिन के पहले भारत की काबीना ने एक नई स्कीम को मंजूरी दी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पार्ट्स होते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट, उसके लिए 23,000 करोड़, तकरीबन $3 बिलियन के पीएलआई के मतलब स्कीम को मंजूरी दी है। अब इससे फायदा लेने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं भारत में, अभी ये टाटा वाले तो बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन सेकंड टियर के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी भी इन्वेस्टमेंट खासी होती है, लेकिन टाटा बिरला ये तो बहुत आगे हैं। अभी जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी, मैंने एक प्रोग्राम किया था, बताया था आपको, ये एक सिंधी का कारखाना है। वो पहले जो है वेस्टर्न के नाम से टीवी बनाते थे। आज से 40 साल पहले की बात है, 40-45 साल, जब कलर टीवी बनना शुरू हुए थे भारत में। उस वक्त जो था वो था सुंदर वछानी, उसका बाप था, आज उसका बेटा है सुनील वछानी, और उसने कई कारखाने लगाए, खासतौर पर चेन्नई में तो उसका है कारखाना, जहाँ पे वो आपो स्मार्टफोन बनाता है, लेनोवो के लैपटॉप बनाता है और भी कई चीज़ें बनाता है वो। अभी उसने बताया कि हमने जैसे ही ये सुना कि भारत सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए की स्कीम को मंजूरी दी है, तो अब हम और ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं कि नए नए पार्टनर ढूंढे। अब जाहिर है टेक्निकल नो हाउ के लिए तो उन्हें या तो साउथ कोरिया, जापान, ताइवान या फिर चीन, उनसे मदद लेनी पड़ेगी। वहाँ की कंपनियों को जिनके पास ये नो हाउ है उनके साथ पार्टनरशिप करना पड़ेगा और फिर वो मैदान में उतरेंगे। तो उसने बताया कि हमने अपने प्लान तैयार कर लिए हैं, जैसे ही इसके जो है इफ्स एंड बट्स सामने आ जाएंगे, यानी पूरी पॉलिसी क्या है सामने आ जाएगी, तो हम अपनी दरखास्त डाल देंगे। इसी तरह 2 और हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरर, एक है मैक्रोमैक्स, उसके वो तो खुद भी बनाता था मोबाइल फोन, लेकिन आजकल क्या है बड़ी बड़ी जो ओप्पो वीवो वगैरह ना, इनके डीप पॉकेट्स हैं, उनके साथ ये मुकाबला नहीं कर सकते। तो अभी इन्होंने क्या किया है, चलो हम अपनी नहीं बनाते, तुम्हें बना के दे देते हैं। जैसे मैंने अर्ज किया डिक्सन टेक्नोलॉजी वाला पहले अपने टीवी बनाता था, वेस्टर्न टीवी, आज वो दूसरों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है और हिंदुस्तान का पहला नंबर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है। इसी तरह अभी मैक्रोमैक्स वाला भी दूसरों के लिए, वही ओप्पो के लिए, वीवो के लिए वो बना रहा है। अभी उसने कहा कि मैं जो है टॉक्स में लगा हुआ हूँ कि ये डिस्प्ले सिस्टम जो है हम हिंदुस्तान में बनाए। डिस्प्ले से सब आ जाता है, वो मोबाइल फोन का डिस्प्ले हो या एलईडी का, जो टेलीविजन का जो हो, ये डिस्प्ले अभी हिंदुस्तान में अभी नहीं बन रहे। बड़े टीवी वगैरह के बन रहे हैं, लेकिन छोटे जो स्मार्टफोन के वो नहीं बन रहे। तो इसी तरह एक तीसरी कंपनी है ऑप्टिमस, उन्होंने भी अभी बताया, तो अभी मैं उनके नाम बताता हूँ। जैसे इसने कहा कि मैक्रोमैक्स का जो है ना, इसने चीनी कंपनी है हॉकिन, उसके साथ एग्रीमेंट किया है और अभी भी वो उसके साथ मिलकर जो है वो उसके प्रोडक्ट बना रहा है। ओप्पो वीवो में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन उसने बताया, उसका मालिक है राहुल शर्मा, उसने बताया कि हमने अभी 1,000 करोड़ रुपए मजीद जो है साइड करके रखे हैं। जैसे ही सरकार की ये पॉलिसी मंजर आम पे आ जाए तो हम ये काम में लग जाएं। और इसी तरह मैंने बताया ऑप्टिमस कंपनी है, उन्होंने भी अपनी तैयारी कर ली है। तो टू कट इट शॉर्ट वापस में आ जाऊं कि भारत सरकार की ये जो इंसेंटिव की स्कीम है 23,000 करोड़ रुपए की फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेयर पार्ट्स और ओरिजिनल इक्विपमेंट, इसमें अभी इसका फायदा लेने के लिए और भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने के लिए कंपनियां अपने काम में जुट गई हैं। और इंशाल्लाह 1-1.5 साल के बाद आप सुनेंगे कि भारत की जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट भी
अभी जैसे मैंने बताया, सॉरी मैं बताना भूल गया, हकीकत में ये जो जैसे ही एप्पल कंप्यूटर्स वालों ने आईफोन बनाने शुरू किए ना, या फिर स्मार्टफोन दूसरों के बनने शुरू हुए, आज दुनिया में दूसरे नंबर पर है भारत स्मार्टफोन बनाने में, और कारों में तीसरे नंबर पर है। तो इसी तरह अभी जब इसके भी ये पार्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह दूसरे नंबर तक तो पहुंच ही जाएगा भारत भी। जाहिर है टॉप पे तो चीन ही रहेगा, लेकिन दूसरे नंबर पे ये, इसको कहते हैं ये मैन्युफैक्चरर्स जो है ना, पूरी दुनिया इसको चाइना प्लस वन, यानी चाइना तो खैर बनाता ही रहेगा, लेकिन उसके साथ एक अल्टरनेट सोर्स भी होना चाहिए, ताकि कोरोना वगैरह के जैसे कभी भी कुछ भी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस सामने आते हैं, तो एक मुल्क हो जिसके ऊपर वो भरोसा कर सके, और इंशाल्लाह वो मुल्क भारत होगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।